तो गाइस मैं आज आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ जो मोस्टली मार्केटर्स कभी पब्लिकली नहीं बोलते हैं। ठीक है। मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर जब थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट हुआ था तो आई लॉस्ट अ क्लाइंट। ठीक है। और वो क्लाइंट मुझसे इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा था। ठीक है। काम मैं रोज कर रहा था, अच्छा काम चल रहा था। तो अब क्योंकि आई लॉस्ट अ क्लाइंट तो उस केस में मुझे बहुत चीज़ें समझ में आई, बहुत चीज़ें मैंने समझी। तो ऐसे 5 लेसन्स जो मैंने क्लाइंट लूज करने के बाद सीखे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चाहे आप कोई फ्रीलांसर हो, चाहे आप एजेंसी ओनर हो, चाहे आप मीडिया बायर हो या फिर आप डिजिटल मार्केटर हो, आप में से किसी को भी अगर किसी के लिए भी ये जो लेसन है काम आते हैं। इवन कोई भी मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो या करने वाले हो, अगर इनमें से वो मिस्टेक मैच करती है और आप उसको इम्प्रूव कर देते हो, तो आई थिंक ये वीडियो वर्थ है शेयर करने के। तो क्या क्या थी प्रॉब्लम्स, लेट्स डिस्कस देम। राइट। तो जैसे मैंने बताया कि मैं रोज काम कर रहा था, कैंपेन्स ऑप्टिमाइज कर रहा था, सर्च टर्म्स देख रहा था, बिड्स एडजस्ट कर रहा था, बट फिर भी क्लाइंट चला गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी सबसे बड़ी गलतियां ना गूगल एड्स में नहीं थी। ठीक। मेरी सबसे बड़ी गलतियां गूगल एड्स में नहीं थी। मैंने जब डैशबोर्ड देखा, एक्चुअली क्या हुआ था, डैशबोर्ड पे सब अच्छा वर्क कर रहा था, अच्छा खासा स्पेंड हो रहा था, इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट, लीड्स आ रही थी, नंबर्स अच्छे लग रहे थे, मैं डेली बेसिस पे ऑप्टिमाइज कर रहा था। ठीक है। अब उस केस में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देता हूँ क्लाइंट का। क्लाइंट बेसिकली एक एजुकेशनल क्लाइंट था। उनके मल्टीपल ऑफिसेस थे और उस केस में उनको चाहिए था मेनली जो सेल्स आए, उनको सेल्स इन द सेंस कि लीड्स आए, लीड्स को कन्वर्ट करके उनकी सेल्स बढ़े। दिस इज व्हाट दैट वे दे वांटेड। ऑलराइट। तो क्या हुआ कि लीड्स आ रहे थे, नंबर्स को देख रहे थे तो एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड। ऑलराइट, कि हाँ सब अच्छा चल रहा है। लेकिन क्लाइंट के साथ कॉल पे एक टेंशन रहती थी जो ना मैं समझा नहीं पा रहा था। उनकी एक्सपेक्टेशन और मेरी रियलिटी के बीच में ना कहीं एक गैप आ गया था। ठीक है। और मैं वो गैप क्लोज करने की जगह बार बार ना इग्नोर करता चला जा रहा था। अगेन दैट वाज माय मिस्टेक, ऑलराइट, व्हिच आई एम ओपनली एडमिटिंग। तो जब तक वो गैप इतना बड़ा हो गया कि बंद नहीं हो सकता था, ठीक है, मतलब वी रीच एट दैट पॉइंट कि वो गैप इतना बड़ा हो गया कि ना वो फिल ही नहीं हो सकता था। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जब मैंने देखी, मतलब वापस मुड़ के मैंने देखा, तो ये रियलाइज ये क्या कि ये प्रॉब्लम्स जितनी भी थी ना जिसकी वजह से हमने क्लाइंट को लूज करा, वो उसमें कहीं ना कहीं कहीं पे भी, इनफैक्ट कहीं पे भी गूगल एड्स की गलती ही नहीं थी। ठीक है। वो प्रॉब्लम्स ना मेरी सोच में थी, मेरी थिंकिंग में थी कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा था और क्या मैं सोच के चल रहा था वाइल मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। ठीक है। तो पहला लेसन जो समझ में आया, एक चीज मैं स्ट्रांगली बिलीव करता था उस टाइम पर कि ना आपका कि कैंपेन्स अगर आप अच्छी चल रही हैं आपकी, ठीक है, अगर आपकी कैंपेन्स बहुत अच्छी चल रही हैं तो क्लाइंट ना खुश होगा। ठीक। ये मैं उस टाइम पे ब्लॉक करता था, मतलब उस टाइम पे बिलीव करता था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ना कैंपेन्स नहीं देखता। क्लाइंट ये नहीं देखता कि भाई आपका सर्च टर्म रिपोर्ट कैसी चल रही है, आपका क्वालिटी स्कोर कैसा चल रहा है, आपका इंप्रेशन शेयर कैसा चल रहा है, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप है या नहीं है, कैंपेन का स्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है। क्लाइंट बेसिकली देख रहा है कि भाई क्या मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या बेसिकली मुझे इंक्वायरीज आ रही हैं, क्या ये बंदा मुझे अपडेट दे रहा है या फिर मुझे ही चेज करना पड़ता है, क्या मैं इस बंदे के साथ काम करने में कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं हूँ, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस मैट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्या मुझे इग्नोर तो नहीं किया जा रहा। तो मैं बेसिकली क्या हुआ उस टाइम पर, अगेन मैं ऑप्टिमाइज करता रह गया पूरी कैंपेन को और कम्युनिकेट करना भूल गया। ठीक है। आई ट्राई टू कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग द कैंपेन बट आई फॉरगॉट टू कम्युनिकेट। हफ्ते गुजरते रहे, क्लाइंट्स के मन में सवाल बनते रहे, और मैं सोच रहा है कि नंबर तो अच्छे हैं, अपने आप देख लेंगे और देख के दे विल गेट टू नो कि हाँ यार सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। लेकिन क्लाइंट ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे देखना ही नहीं सिखाया। ठीक है। तो अगर क्लाइंट को खुद अपडेट देने की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं मैं पहले ही फेल हो चुका था। तो क्या होता है कि एक जो कंफ्यूज्ड क्लाइंट होता है ना वो बहुत रेयरली होता है कि आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बने। क्योंकि क्लाइंट खुद कंफ्यूज्ड है कि भाई मैं इस पर्सन के साथ काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दैट वाज द फर्स्ट थिंग वेयर आई लर्न कि भाई आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं दैट इज फार फार ग्रेटर देन द ऑप्टिमाइजेशन वट एवर यू आर डूइंग इन योर अकाउंट। ठीक। यू हैव टू communicate very well, you have to update the clients regularly,
whatever you are doing, whatever changes you are bringing, whatever changes are coming in the account, चाहे वो आपके फेवर में है चाहे आपके फेवर में नहीं है, आपने क्या करा, आप ये करने से क्या रिजल्ट मिला, वीकली आप क्या कर रहे हो, क्वार्टरली आप क्या कर रहे हो, सॉरी आप फोर्टनाइटली क्या कर रहे हो, मंथली क्या कर रहे हो, क्वार्टरली क्या कर रहे हो, ये आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लाइंट से, ताकि क्लाइंट विल गेट्स अपडेटेड। ठीक है, क्लाइंट अपडेटेड रहे तो उससे ही विल ऑल्सो बी वेरी श्योर कि हाँ क्या चल रहा है उसके अकाउंट के साथ, क्या बेसिकली बिजनेस रनिंग है। तो that was the first lesson that I learned, that communication is far far greater than the optimization. If you are better with the communication, if you know what exactly client is feeling in his mind, and if you are able to work on that, again most of the problem will be resolved. That was the first lesson. सेकेंड लेसन, कि जो आपके प्लेटफॉर्म की मैट्रिक्स है और जो बिजनेस की रियलिटी है वो दोनों सेम नहीं होती, वो हमेशा अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या था कि मेरा जो गूगल एड्स का डैशबोर्ड था ना, बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लियर कि क्लिक्स आ रहे थे, लीड्स आ रही थी, सीटीआर बहुत अच्छा था, सीपीसी ऑप्टिमाइज था, कैंपेन्स भी रन हो रही थी, हर चीज, हर बेसिकली रिपोर्ट में दिखा रहा था कि भाई आपको लीड्स आ रही हैं। और क्लाइंट ना बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि भाई जो लीड्स आ रही हैं वो लीड्स ना कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही हैं, राइट, वाई दे आर नॉट कन्वर्टिंग। तो मुझे रियलाइज हुआ उस टाइम पे कि मैं ना बेसिकली क्या था, आई वॉज जनरेटिंग द लीड्स, मैं बस एक लीड जनरेट करने वाला पर्सन था, और क्लाइंट चाहता था कि वो लीड्स कन्वर्ट हो और सेल्स आए। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग थी। हमारा काम लीड के साथ ना खत्म नहीं होता, लीड के बाद क्या होता है, सेल्स टीम का फॉलोअप कैसा है, बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रक्चर उनका क्या है, कैसे वो पूरा काम कर रहे हैं, लीड्स आ रहे हैं, उनका फॉलोअप कितनी उनकी फ्रिक्वेंसी है, किस टाइप से वो प्राइसिंग कोड कर रहे हैं, क्या वो प्राइसिंग मार्केट के अकॉर्डिंग है नहीं है। तो मैंने ना ये समझने में देर कर दी। ठीक है, और इसलिए क्लाइंट को लगता रहा कि मैं रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा, जबकि मैं तो अपना काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग माई ओन वर्क, लेकिन पूरी पिक्चर ना देख ही नहीं पा रहा था। तो एज अ मार्केटर वी डोंट जस्ट जनरेट लीड्स, राइट, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम जो लीड्स जनरेट कर रहे हैं उसके बाद क्या हो रहा है, राइट, बी इन टच विद द सेल्स टीम टू गेट टू नो कि जो लीड्स आ रही है उनकी क्वालिटी कैसी है, अगर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग द फॉलोअप, क्या आपकी फॉलोअप की फ्रिक्वेंसी है, कैसे आप उनके, आपकी सेल्स कॉल कैसी है, सेल्स कॉल पे आप क्या पेच कर रहे हो, क्या मेनली फ्रिक्शन है क्लाइंट के लीड्स के कन्वर्ट होने में। तो देयर यू हैव टू वर्क, राइट, देयर यू हैव टू पुश, क्योंकि एट द एंड you will be the person who will be answerable to the client. So that was the second lesson that I learned, कि सिर्फ प्लेटफॉर्म की मैट्रिक्स तक ही आपका रोल नहीं है एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर, राइट, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। दैट वाज माय सेकंड लेसन। देन द थर्ड लेसन जो मैंने सीखा, कि हमेशा गूगल एड्स को ब्लेम मत करो, जबकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं या तो लैंडिंग पेज में या वेबसाइट में हो। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि कैंपेन्स चल रही थी, ट्रैफिक्स आ रहा था, लेकिन कन्वर्जन एक्सपेक्टेड, जो भी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम थे। ठीक है, मैं बेसिकली बिडिंग स्ट्रेटजीज चेंज कर रहा था, कीवर्ड्स को रिफाइन कर रहा था, नई नई एड कॉपीज को टेस्ट कर रहा था, नई नई ऑप्टिमाइजेशन कर रहा था। तो उस केस में ना क्या हुआ कि फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। अब ऑब्वियसली कि जब आप अपने एंड से सब कुछ कर चुके हो अकाउंट पर, तो लास्ट ऑप्शन जो मेरे दिमाग में आया आपके दिमाग में भी आएगा, कि भाई लैंडिंग पेज चेक करते हैं। जब लैंडिंग पेज प्रॉपरली चेक करा, बेसिकली मैं इसमें क्या होता है कि जब हमने कैंपेन लॉन्च करी थी और लैंडिंग पेज हमने सेटअप करे थे, तो उस टाइम पे लैंडिंग पेज वाज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, उस टाइम पे लैंडिंग पेजेस वो वर्किंग परफेक्टली फाइन, दैट वी क्रॉस चेक्ड ऑल्सो, इवन आफ्टर लॉन्चिंग द कैंपेन आफ्टर 2 to 3 days वी क्रॉस चेक्ड इट ऑल्सो। ठीक है, हमने उसको क्रॉस चेक भी करा था, मैंने रेगुलरली उसको क्रॉस चेक करा था, बट अगेन क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि लर्निंग स्टेज था तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं, मेनली मैट्रिक्स पे ध्यान था, देन उन मैट्रिक्स को कैसे इंप्रूव करना है उस पर ज़्यादा ध्यान गया। तो चीज़ें जब लैंडिंग पेज पर आई कि कन्वर्जन्स नहीं आ रही हैं, तो देखा, पता चला कि जो पेज है वो मोबाइल पर स्लो है, जिसकी वजह से बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सीटीए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, विजिटर को पता ही नहीं था कि क्या करना है। कहीं तो लिखा हुआ था कि फ्री कंसल्टेशन, ऑलराइट, कहीं लिखा हुआ है फ्री कंसल्टेशन, कहीं पर लिखा हुआ है इंक्वायर नाउ। अगेन दैट वाज चेंज्ड आफ्टर दैट, ऑलराइट, जब हमने लॉन्च करा था तब ऐसा नहीं था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ क्लियर सीटीए। ठीक, देन उसके बाद कहीं पर लिखा हुआ था नो मोर। अगेन दैट वाज डन बाय द वेब टीम, alright, because they were doing as per the instructions, they were doing some testing, they were basically launching some new pages, some new services. So by mistake they changed the landing page.
फॉर्म देखे तो फॉर्म पर जो कोड्स थे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं कन्वर्जन ट्रैकिंग भी, जो हमने कोड्स प्लेस करे थे, कन्वर्जन ट्रैकिंग भी ब्रेक हो चुकी थी। दैट कोड्स वर ऑल्सो बीन चेंज्ड। ठीक है। लैंडिंग पेज के यूआरएल्स तक चेंज हो चुके थे। कुछ कुछ ट्रैफिक इरेलीवेंट पेज पे जा रहा था और कहीं कहीं पर तो 404 एरर आ रही थी। अब जब इतनी सारी चीजें लैंडिंग पेज पर हो रही हैं तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? ठीक है। तो महीनों से एड्स ऑप्टिमाइज कर रहा था, पता चला कि प्रॉब्लम कहीं और है। ठीक। तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल एड्स ना आपके ट्रैफिक की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आपकी वेबसाइट की क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आप जब भी अपनी कैंपेन लॉन्च करो, मेक श्योर टू मेक इट अ हैबिट कि आप फ्रिक्वेंटली आपके लैंडिंग पेजेस को चेंज करो। ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गूगल एड्स को ही ब्लेम किया जाता है, जबकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वेबसाइट पर एग्जिट कर रही होती है। सो दैट वाज माय थर्ड लेसन जो मैंने सीखा आफ्टर लूजिंग अ क्लाइंट। देन द फोर्थ लेसन, कि जो प्रॉब्लम भी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करे वो मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है। दैट वाज द फोर्थ लेसन दैट आई लर्न। ठीक है। जो मुझे ना सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर लेसन ने ना मुझे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाया। तो जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे मेरे मन में तो ना यही थॉट्स आते थे कि यार लैंडिंग पेज जो ये काम नहीं कर रहा है, ये तो जो लैंडिंग पेज टीम है उसका काम है फिक्स करना, मेरा थोड़ी है। अगर सेल्स टीम फॉलो अप नहीं कर रही तो उसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, इसमें मेरा काम तो नहीं है। क्लाइंट की प्राइसिंग बहुत हाई है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? राइट। तो लॉजिकली देखा जाए तो थॉट्स तो ये बिल्कुल ठीक थे, बट प्रोफेशनली गलत थे। ठीक है। प्रोफेशनली ये गलत थे। क्यों? क्लाइंट ने ना मुझे हायर किया था, किसके लिए? रिजल्ट्स लेकर आने के लिए। ठीक है। मेरी गलती हुई कि मैंने बिजनेस नहीं समझा, मेरी गलती हुई मैंने रैंडमली लॉन्च कर दिया, मेरी गलती हुई मैंने सब चीज़ें टेस्ट नहीं करी रेगुलरली। ठीक है। उसने एक इंसान पे ट्रस्ट किया, वो मैं था। तो जब भी कुछ भी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा था, चाहे लैंडिंग पेज हो, चाहे सेल्स हो, चाहे ट्रैकिंग इशू हो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार मैं आइडेंटिफाई करूँ उसको, कम्युनिकेट करूं और सॉल्यूशन ढूंढूं, रादर देन कि मैं ब्लेम ब्लेम गेम खेलूं कि हाँ कि उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, इस वजह से आपको सेल्स नहीं आई। अगर आप इस टाइप से अगर ब्लेम गेम खेलोगे तो उस ब्लेमिंग में क्या होता है कि जो क्लाइंट का ट्रस्ट होता है वो टूटता है। ठीक है। क्लाइंट स्टार्टेड टू गेट द सेकंड थॉट्स। तो यहाँ से एक लेसन जो मैंने सीखा कि जिस भी मोमेंट पर मेरी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी तो इट विल बिकम माई प्रॉब्लम। आई लुक आउट द प्रॉब्लम कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। आई कम्युनिकेट द प्रॉब्लम, मे बी विद द क्लाइंट, मे बी विद द टीम, एंड आई लुक आउट फॉर द सॉल्यूशन। ऑलराइट, रादर देन ब्लेमिंग। दिस इज व्हाट आई लर्न। एंड अगेन आप भी अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू विल ऑल्सो वर्क ऑन द सेम वे। देन फाइनल लेसन, जो अगेन जो एक बड़ा लेसन था, कि शुरुआत में ना मैंने बेसिकली मिस करी और आप लोग भी मिस करते होंगे। ठीक है। कि क्लाइंट के दिमाग में ना एक पिक्चर थी स्टार्टिंग से, गूगल एड शुरू करेंगे, बस कल से ही ना लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, कल से सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, कल से बेसिकली आपको फोन बजने लगेंगे इमीडिएटली। वो एक्चुअली वो पिक्चर ना शुरुआत में मैंने ना करेक्ट नहीं करी। क्यों? क्योंकि डर था यार कि अगर मैंने सही सही चीज़ें बता दिया कि यार इतना टाइम लगेगा गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज होने में, तो कहीं क्लाइंट लूज ना कर दूं, कहीं क्लाइंट किसी और के साथ ना चला जाए, ठीक है, किसी और को फाइनल ना कर ले। ठीक है। तो वो एक चीज़ थी जो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी थी। और वो इनसिक्योरिटी बाद में ना बहुत ज़्यादा मुझे बेसिकली प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट करी, और एक बहुत बड़ी कॉस्ट भी मैंने उसके लिए पे करी। तो क्योंकि जब पहले मंथ के बाद फोन उतने नहीं आए, कॉल्स उतनी नहीं आई, लीड्स इतनी नहीं आई, तो क्लाइंट को ना डिसअपॉइंटमेंट हुआ। ठीक है। मुझे जस्टिफिकेशन देनी पड़ी, बार बार मुझे जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी कि यार बेसिकली क्यों नहीं आ रहा, इस महीने क्यों नहीं आया, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, क्यों नहीं आ रहा। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अब मैं जितनी भी ऑनबोर्डिंग होती है कॉल्स क्लाइंट के साथ फर्स्ट टाइम, मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि स्टार्टिंग के पहले 4 से 6 हफ्तों में हम बेसिकली डेटा कलेक्ट करेंगे, गूगल का एआई सीखेगा, हम ऑप्टिमाइज करते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 4 से मतलब नेक्स्ट मंथ हम विल कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग, विल सी कि वॉट एवर वी आर गेटिंग विच इज वर्किंग, विच इज नॉट वर्किंग, अकॉर्डिंगली विल मूव फॉरवर्ड। लेट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिजल्ट्स, यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स इंप्रूव होते चले जाएंगे आपके। हाँ, रिजल्ट्स आने में
बेसिकली हम ऑप्टिमाइज करते चले जाएंगे, रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा, ये नॉर्मल है, जो आपको समझना पड़ेगा इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है। और तीसरे महीने से हम इसको स्केल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 मंथ का डाटा हो जाएगा, एंड दैट डाटा इज मोर देन इनफ टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस वी आर गेटिंग, एंड टू whom वी वांट टू रीच एंड टू whom वी डू नॉट वांट टू रीच, एंड टू एक्सक्लूड फ्रॉम आवर कैंपेन। ठीक। तो जो क्लाइंट्स ये समझते हैं वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनते हैं। राइट, जो भी क्लाइंट ये समझ रहा है कि हाँ यार आने में टाइम लगेगा, तो ही विल बिकम अ लॉन्ग टर्म क्लाइंट। बट जो नहीं समझते, वो एक्सपेक्टेशन के साथ, उनकी बेसिकली क्या होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ना मिसमैच होती है, और अगर आप उनके रिजल्ट्स भी मैच कर दो ना, तो भी वो कहीं ना डिससेटिस्फाइड रहते हैं, उनको लगता है कि यार अब भी कम है और होना चाहिए था। दो, इन्वेस्टमेंट कम है, और जो रैशनल है उनका वो इलॉजिकल है। ठीक है, उनका लॉजिक ही लॉजिकल है। बहुत बार आपके साथ भी होता होगा कि ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलते होंगे जिनका डेली बजट में भी हो सकता है कि 500 रुपये है या 1000 रुपये है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग ही मतलब हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, एंड दे इवन आर नॉट अ ब्रांड इन द मार्केट। तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग ही 4000 रुपये है, हो सकता है 5000 रुपये है, बहुत बार ऐसे होते हैं कि 8000 रुपये भी होते हैं, और उनका डेली बजट 500 से 1000 रुपये के बीच में होता है, एंड दे वांट कि डेली की कम से कम 4 से 5 सेल आ जाए, या नहीं तो 3 से 4 सेल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एज इफ इट इज रिक्वायरमेंट फ्रॉम देयर साइड कि 3 से 4 सेल तो ना अपने को चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं ला पा रहे तो ये आपकी गलती है। ठीक है, तो आई होप कि आप में से बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इसको। ठीक है। तो वहां पर ना आप उनको थोड़े बहुत मतलब, ऑल्दो आपको भी पता है कि इतना इनिशियली पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो हाँ लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा हम डेटा फीड करते हैं गूगल एड्स को या मेटा एड्स को, तो धीरे धीरे वो रिजल्ट्स भी आने स्टार्ट होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि नहीं आते, आते हैं, बट अगेन इट नीड्स अ डेटा। अब बजट कम है तो हमें टाइम देना पड़ेगा, बजट ज़्यादा है तो हमारा टाइम बच जाता है, हमें कम टाइम में ज़्यादा डेटा मिल जाता है। ठीक है। तो ये जब आप एक्सपेक्टेशन सेट करते हो तो क्लाइंट विल अंडरस्टैंड। तो एक्सपेक्टेशन सेट करना ना अपना जो बार है, ठीक है, अपनी जो वैल्यू है नीचे गिराना नहीं है। इट्स बेसिकली पुटिंग द क्लाइंट ऑन द सेम पेज एज रियलिटी, कि क्लाइंट को पता हो कि भाई रियलिटी क्या है एक्चुअली, रियलिटी में चीजें वर्क कैसे कर रही हैं। दिस इज वॉट वी यूज टू डू, और जो मुझे समझ में आया, जो अब मैं बेसिकली करता हूँ, दो वेदर आई एम बेसिकली onboarding a client और आई एम losing a client, आई एम हैप्पी with it, बट आई हैव टू बी वेरी frank with the client कि जो रियलिटी है उस रियलिटी के साथ ही मैं आगे काम करूँ। तो बेसिकली इन सब मिस्टेक्स की जो रियल कॉस्ट मुझे क्या मिली कि मैंने क्लाइंट को लूज करा। ठीक है, इसलिए नहीं कि मैंने काम नहीं करा, मैंने काम करना बंद कर दिया था, मुझे मतलब नहीं था, या फिर मैं ट्राई नहीं कर रहा था, इसीलिए क्योंकि मैंने मिस्टेक्स करी इन चीज़ों में कि मैं कैसे कैंपेन को मैनेज कर रहा था, कैसे कम्युनिकेट कर रहा था, और क्या मैं सोच रहा था काम के बारे में। ठीक है। और उस दिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्या अलग कर सकता। ठीक। तो वीडियो एक सैड नोट पे खत्म कर सकता हूँ, बट अगेन मैं सैड नोट पे खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि ये स्टोरी ना सैड नहीं है। हाँ, उस वक्त तो पेनफुल था यार कि एक हाई पेइंग क्लाइंट आपने लूज करा है, पहली बार किसी क्लाइंट को लूज कर रहे हो आप, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, आप खुद को ब्लेम करते हो, बहुत बार आपके मन में थॉट्स भी आते हैं कि यार उस टाइम पे क्या अलग कर सकते थे कि हम रिटेन कर लेते। ठीक। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो बेसिकली क्या होता है कि ना, वो एक ग्रेटफुल एक्सपीरियंस था। ठीक है, मैं जेन्युइनली ग्रेटफुल हूँ उस एक्सपीरियंस के लिए कि यार मुझे ना ऐसा क्लाइंट मिला कि जिसकी वजह से मुझे इतनी चीज़ें सीखने को मिली। दो मैंने लूज कर दिया, बट अगेन उसकी वजह से मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। क्यों? क्योंकि उस क्लाइंट के जाने के बाद से मेरी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो गई। अब मैं प्रोएक्टिवली अपडेट सेंड करता हूँ क्लाइंट को, क्लाइंट को वेट नहीं करना पड़ता कि वो मेरे से पूछे, अब मैं पहले ही भेज देता हूँ। लैंडिंग पेज ऑडिट, एक ऑडिट प्रोसेस बन गया है कि भाई कोई भी कैंपेन लॉन्च करो तो सबसे पहले लैंडिंग पेज चेंज करो, और मतलब चेक करो, और फ्रिक्वेंटली उसको चेक करते रहो। ठीक है, चाहे आपकी कैंपेन लाइव है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, तो लुक आउट फॉर द लैंडिंग पेज फर्स्ट। ठीक। मैं मेरी जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स है क्लाइंट के साथ वो क्लियर हो गई है। ठीक है, ऑनबोर्डिंग में ही एक्सपेक्टेशन सेटिंग में क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस में इस टाइप से काम करेंगे और आपको इस टाइप से रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरी खुद की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, प्रॉब्लम किसी की भी हो, आई स्टार्टेड लुकिंग आउट द सॉल्यूशन कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मुझे पता चला कि एक अच्छा गूगल एड्स एक्सपर्ट सिर्फ कैंपेन नहीं चलाता। ठीक है, वो क्लाइंट का बिजनेस पार्टनर होता है। तो अब मैं सिर्फ एड्स नहीं चलाता, आई थिंक अबाउट द होल बिजनेस इकोसिस्टम की बिजनेस बेसिकली कैसे वर्क करता है।
अगेन आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट बन गया हूँ, बट अगेन आई एम इन द लर्निंग प्रोसेस। और जहाँ पर कभी कुछ मिस्टेक्स हुई उन क्लाइंट से सीखता हूँ, कुछ गलतियाँ हुई उन क्लाइंट से सीखी, उन गलतियों से सीखा और खुद को इम्प्रूव करा, एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज। तो अगर आप में से आप कोई भी, जैसा मैंने बताया कि अगर आप फ्रीलांसर हो, एजेंसी रन करते हो या डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ आपके बिगेस्ट विन से नहीं आएगी। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, जस्ट लिसन टू दिस। ठीक है, वो आएगी आपकी उन मोमेंट से जहां ना सब कुछ गलत हो गया। आप चाहते हुए भी आपसे सब कुछ गलत हो गया, ना चाहते हुए भी आपसे सब कुछ गलत हो गया, और आपने फिर भी ना उठ के सीखा। ठीक है, यू लूज एवरीथिंग। आपने सब चीज़ अच्छी करी बट फिर भी आपसे नहीं हो पाया, बट देन आपने फिर से उठ के सीखा। जो क्लाइंट आपने खोया वो अक्सर आपको ना वो चीज़ें सिखा के जाता है कि जो एक कोई विनिंग कैंपेन नहीं सिखा सकती। ठीक है, तो अगेन डू नॉट वरी अबाउट कि यार क्लाइंट लूज हुआ। बस मेन चीज इस पर फोकस करो कि आपसे कहाँ पर गलती हुई, और अब उस गलती को आप नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करो, उसको इम्प्रूव करो, सो एज टू मेक यू अ बेटर परफॉर्मेंस मार्केटर। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपने अपनी फ्रीलांसिंग या फिर आपकी जो एजेंसी जर्नी है या डिजिटल मार्केटिंग जर्नी है उसमें कौन सी ऐसी गलती से सबसे ज़्यादा सीखा है। ठीक है, जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि कौन सी ऐसी गलती से आपने सबसे ज़्यादा सीखा है। ठीक है, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड आफ्टर रीडिंग द कमेंट। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी और इम्पॉर्टेंट वीडियो में।